नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भेल में कार्यरत कर्मचारी और ठेका श्रमिकों हेतु कार्यस्थल पर ही कोरोना का टीका कोवैक्सीन लगाया गया। कारखाने के अंदर OHS एवं TSD विभाग में टीका केंद्र बनाया गया। कुल 550 टीके लगाए गए हैं, जिसमें 378 नियमित कर्मचारी और 172 ठेका श्रमिकों को लाभ मिला है। भेल के श्रमिक नेता सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि कोविड-19 महामारी में समस्त भेल कारखाने में उत्पाद में जुटे हजारों कर्मचारी संक्रमित हुए हैं, जिसमें लगभग 140 कर्मचारी कोरोना काल के गाल में समा गए हैं। इन दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेता N अगुस्वामी ने भेल कॉर्पोरेशन शीघ्र प्रबंधन से दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए नियमित मांगे की हैं। आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र दी जाए। दूसरी मांग है अंतिम अर्जित वेतन बेसिक प्लस महंगाई भत्ता कर्मचारी की अधिवार्षिकता आयु तक आश्रितों के भरण पोषण हेतु मिलता रहे। तीसरी मांग है कि दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जाए। चौथी मांग है कि दिवंगत कर्मचारियों के परिवार को निःशुल्क आवास की सुविधा भी प्रदान की जाए। पांचवी मांग, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को पूर्व की भांति निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। छठवीं मांग है कि दिवंगत कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुविधा भी प्रदान की जाए। सत्येंद्र कुमार सर, आज BHEL में कोविड वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है सर, तो किस आधार पर लगाई जा रही है वैक्सीन सर? ये वर्क प्लेस पर लगाया जा रहा है वैक्सीन कारखाने के अंदर। चूँकि कोरोना जैसे महामारी में भी BHEL कर्मचारी कोरोना योद्धा की तरह लगातार अपना कर्तव्य निभा रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, और जिससे इस दरमियान हमारे बहुत सारे सैकड़ों साथी संक्रमित हो गए। कई युवा साथी काल के गाल में समा गए, कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और इस प्रकार से बहुत ही BHEL कर्मचारियों को नुकसान हुआ। सर ये लोग यहाँ पर वर्क प्लेस पर वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। आज 1000 डोज वैक्सीन कोवैक्सीन यहाँ पर सुबह प्रातः 9 बजे से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें 250 से अधिक कर्मचारी को अभी तक लगाया जा चुका है, और शाम 5 बजे तक ये निरंतर चलेगा। मैंने भी लगवाया वैक्सीन, और मैं सभी साथियों को बोल रहा हूँ, सबको से निवेदन कर रहा हूँ कि एक भी साथी बिना वैक्सीनेशन कर न रहें। वैक्सीन लगाने ही सुरक्षा कवच है, और ये कवच प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक नागरिक को लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके कारण हम कोविड से बच सकते हैं। सर, BHEL में कोरोना से कई लोगों की जानें चली गई हैं, युवा साथियों की, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और उनके परिवार के लिए जो उन पर आश्रित थे, तो उनके लिए BHEL क्या सरकारी क्या योजना है आगामी? हमारे लगभग 40-45 ऐसे साथी हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए और उनकी इस बीच देहांत हो गया। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के 4 साल 5 साल, कोई 30 साल की उम्र में चले गए, कोई 34 साल की उम्र में चले गए। सब युवा कर्मचारी साथी कोरोना से संक्रमित हुए और इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिए। उनके परिवार बहुत ही परेशान हैं। उनका मतलब किसी प्रकार का जो मदद होना चाहिए, जैसे कि उनको अनुकंपा नियुक्ति की बात किया जाए तो बहुत ज़रूरी है अनुकंपा नियुक्ति, क्योंकि जैसे अन्य महारत्न कंपनियों में, अन्य पब्लिक सेक्टर में ONGC है, NTPC है, इवन प्राइवेट जो टाटा ग्रुप है, वो सब भी ऐसे कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु हो गई है उनको 50 लाख तक का अनुग्रह राशि दे रही है, और प्रत्येक महीने उनका जो आखिरी बेसिक लिए है वो पूरे सर्विस पीरियड तक उनको पेंशन के रूप में प्रदान कर रहा है। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति का भी विकल्प है। अनुकंपा नियुक्ति उन दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को दिया जाता है। तो हम प्रबंधन से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि ये सुविधा BHEL कर्मचारी जो है उनके आश्रितों को भी ये सुविधा अतिशीघ्र किया जाए, नहीं तो लोग बहुत हताहत है, निराश हैं, और ऐसे समय में प्रबंधन द्वारा ये मदद जो है लोगों को बहुत ही सहायता करेगा, और उनको जीने का जो है एक नया दिशा मिलेगा, उत्साह मिलेगा,
और उनके बच्चे का भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अन्य पब्लिक सेक्टर में जिस प्रकार बच्चों को चिकित्सा सुविधा दी जाती है, आवास की सुविधा दी जाती है, ये हमारे BHL में भी मुहैया कराना चाहिए प्रबंधन को। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रबंधन, सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधि, क्षेत्रीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी या माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, इन लोग से भी निवेदन किया गया है। इन लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की योजना प्रबंधन लाएगी। अनुग्रह राशि एक अच्छा अमाउंट 50 लाख 1 करोड़ के आसपास जो है उनको अनुग्रह राशि देगा। और ये तमाम सुविधाएं, चाहे बच्चों को चिकित्सा की सुविधा हो, चाहे शिक्षा का सुविधा हो, या आवास का सुविधा हो, या फिर उनको पेंशन का जो एक विकल्प रहता है, वो सब सुविधाएं प्रबंधन जरूर लाएगी। और इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।